हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है रविंद्र और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन कूलॉम्स लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया था पूरा। उसको शॉर्ट में मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर। जैसे हमारे पास मान लो दो चार्जेस हैं। ये हमारे पास दो चार्जेस जो कि Q1 Q2 है और r डिस्टेंस से सेपरेटेड है एयर में। तो जो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो फोर्स का फार्मूला ये होता है K Q1 Q2/r²। यदि हमारे पास दोनों चार्जेस है पर वो मीडियम में रखे हुए हैं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K गिवन है, तो जो के होता है के की वैल्यू होती है 1/4πε0, उसके साथ के लगा दो बस आप। और इन दोनों का रेशियो ले दिया अपन एफ एयर बाय एफ मीडियम, तो ये वैल्यू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इक्वल आती है। नाउ इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाते हैं। जैसे ही हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज। सॉरी। जैसे हमको पता है क्वांटाइजेशन का मतलब होता है Q इक्वल्स टू एन ई। क्यू कितना गिवन है 1 माइक्रो कूलम्ब, तो 1 माइक्रो कूलम्ब मींस 10⁻⁻6 कूलम्ब। एन ई का मतलब होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। नाउ व्हाट इज एन? 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19। on solving this we get 6.25 into 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। ये इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if charge capital Q is break into two parts, find magnitude of charges so that force between them is maximum। हमारे पास एक कैपिटल Q चार्ज है, इसके हमने दो टुकड़े कर दिए। मान लो एक Q है, एक Q-Q है। इसमें अपन को Q और Q-Q निकालना ताकि इनके बीच का फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो। तो फोर्स क्या होता है K Q1 Q2, तो Q डिवाइड बाय r²। तो K/r², QQ -Q²। अब आपसे पूछा है मैक्सिमम, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो वेरिएबल के टर्म में। वेरिएबल कौन है यहाँ पे? स्मॉल q। तो F/r², स्मॉल q का डिफरेंशियल 1 मतलब q बचा यहाँ पे 2q। दिस शुड बी 0 फॉर मैक्सिमम मिनिमा। तो कैपिटल Q बिकम्स 2q, सो q बिकम्स q/2। एंड ये फर्स्ट वाला हो गया मैग्नीट्यूड, सेकंड इज Q-Q। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके Q-Q/2 means Q/2 means both the charges should be equal magnitude, that is Q/2। Next question, find force between two charges 2 कूलम्ब and 6 कूलम्ब separated by 30 सेंटीमीटर। हमारे पास दो चार्जेस है, ये हमारे पास दो चार्जेस, ये 2 कूलम्ब, ये 6 कूलम्ब, ये 30 सेंटीमीटर अपार्ट है। इनके बीच का फोर्स निकालना है। दोनों पे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल ही होता है। तो फोर्स इधर भी सेम लगेगा, वो इधर भी सेम लगेगा, तो नेट फोर्स तो 0 होता है। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? K Q1 Q2/r²। K का मतलब कितना होता है? 1/4πε0 मीन्स 9 10⁻⁹। एक चार्ज 2 है, एक चार्ज 6 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर मीन्स 0.3 का होल स्क्वायर। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 12 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻⁻2। On solving we get 1.2 10⁻12 Newton। Next question, if force between two charges is 50 Newton in air and 10 Newton in medium, find electric constant। तो फोर्स हमारे पास एयर में कितना गिवन है हमको? 50। मीडियम में कितना गिवन है हमको? 10। तो फार्मूला क्या होता है? एफ एयर बाय एफ मीडियम इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दिस इज 50, दिस इज 10 इक्वल्स टू के। नाउ व्हाट इज के? 5। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास दो चार्जेस है। इफ टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q and -Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r एंड फोर्स बिटवीन देम इज F। कोई फोर्स है अपना F, अपन ने 50% चार्ज Q से -Q ट्रांसफर करा, तो न्यू फोर्स निकालना है। मतलब क्या क्वेश्चन है? आपके पास दो चार्जेस है, एक आपके पास Q है
एक आपके पास माइनस क्यू है, आर डिस्टेंस सेपरेशन है, तो एफ क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू, मैग्नीट्यूड लेते हैं यहाँ पे, मतलब क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। अब क्या बोला अपन को, जैसे सपोज ये वाला चार्ज ए है, ये वाला चार्ज बी है, ए वाला जो चार्ज है अपना, सपोज इसमें से अपन ने चार्ज बी वाले को ट्रांसफर कर दिया 50%, 50% चार्ज ट्रांसफर किया, इसका मतलब कितना ट्रांसफर हुआ है, Q/2। तो क्या हो जाएगा, ए वाले के पास Q/2 से डिक्रीज हो जाएगा चार्ज, मतलब Q माइनस Q/2 ए वाले के पास। ऐसे बी वाले के पास क्या हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस Q/2। तो अब ए वाले पे चार्ज कितना हो गया, Q/2, ए वाले के पास चार्ज हो गया Q/2 एंड बी वाले के पास चार्ज हो गया माइनस Q/2। तो यार डिस्टेंस सेपरेशन है। अब नया फोर्स क्या होगा वो देख लो आप, नया फोर्स होगा के, एफ डैश बोल देते हैं, के Q1 Q2 माइनस Q/2 है, पर मैग्नीट्यूड लेंगे प्लस Q/2 बाय होल आर स्क्वायर। तो एफ डैश बिकम 1/4 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और यदि मैं इस पे इक्वेशन नंबर 1 डालता हूँ, तो वहां से हम इसको बोल सकते हैं सीधा एफ डैश इक्वल्स टू F/4। ये आपका आंसर हो गया, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस 4Q एंड 2Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, फोर्स बिटवीन देम इज 4F है, फोर्स इज F है, एंड माइनस 3Q चार्ज दे दोनों पे दिया, तो न्यू फोर्स हमको फाइंड आउट करना है। अगेन सेम क्वेश्चन है, ये आपके पास 4Q है, ये आपके पास 2Q है, आर से सेपरेशन है, तो फोर्स हो जाएगा के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, मीन्स 8K क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब हमने दोनों को माइनस 3Q चार्ज दिया, मान लो दिस ए दिस इज बी, ए वाले को चार्ज दिया अपन ने 4Q है, हमने इसको चार्ज दिया माइनस का 3Q, तो ये कितना बन जाएगा, ओनली Q, 4Q माइनस Q। ऐसे अपन ने बी वाले को चार्ज दिया कितना, बी वाला ये दिस ए, इसको चार्ज दिया माइनस 3Q, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का Q। अब मान लो दोनों चार्जेस को अपन यहाँ पे रखा, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, एक Q है एक माइनस Q है, न्यू फोर्स बिकम देम इज एफ डैश के क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, तो दिस इज के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एफ डैश। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 सारी F/8, तो न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, एफ डैश इक्वल्स टू F/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if sum of two charges is 7 microcoulomb and force between them is 1 Newton when separation between them is 30 सेंटीमीटर। हमको दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। अपन मान लेते हैं, लेट one charge is x microcoulomb and second is y माइक्रोकूलम। हमको दोनों का सम कितना गिवन है, हमको दोनों का सम गिवन है 7 माइक्रोकूलम। तो कैसे करेंगे, देखो इसको सेकंड वाला पर ने मान लिया था y माइक्रोकूलम, हमको दोनों का सम गिवन है 7, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7, दोनों के बीच का जो फोर्स है वो है 1 न्यूटन, तो k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है फार्मूला, ये 1 है, k का मतलब 9 10 टू द पावर 9, एक्स वाई दोनों माइक्रो माइक्रो है, तो दोनों का 10 टू द पावर -6 8 हो गया, -12 बन जाएगा। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर 0.3 का होल स्क्वायर, तो क्या बना हमारे पास 1 इक्वल्स टू 9 10 टू द पावर 9 और 12, तो माइनस का 3 एक्स वाई बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -2। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1 है ये, एंड दिस इज 2। 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो फ्रॉम 1 से लेते हैं, 1 से लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है, तो नाउ व्हाट इज y, y इज x माइनस 7,
7 minus x. Put into xy equals to 10 x into 7 minus x equals to 10. So on solving, we get quadratic equation like this. On solving this, x minus 2, x minus 5. तो x की दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास 2 and 5. तो y की भी दो वैल्यूज आएगी, जब 2 है तो 5 आएगा और 5 है तो 2 आएगा. तो दीज आर टू आंसर्स. या तो आंसर 2 और 5 होगा और 5 और 2 होगा. इस तरह से सॉल्व होगा. आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और भी क्वेश्चंस करेंगे. ओके बाय.